जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आज हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 जो आपका एग्जाम आने वाला है। मोस्ट टॉपिक होगा आपके पास और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास चिड़ियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर होगा। ध्यान रखिएगा। एक आशा करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके भाई बंधु हैं दोस्तों, उनके पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। हाँ, जिस जिस बच्चे को सीटेट क्रैक करना है वो बच्चा इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते हैं। अब आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप पेपर में अच्छे नंबर लाएं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कर्तव्य बनता है आपका कि आप अच्छे मेहनत करें, क्योंकि आपके माँ बाप की आपसे इच्छाएं है, कई ऐसी सपने हैं जो उनके लिए भी और आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारी चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत आपके साथ रहता है। तो आज बात करेंगे चिड़ियाओं के ऊपर। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आपको दिखा दे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो को बिना रोके, बिना स्किप किए अपना पेन और कॉपी उठा के नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। और आज अगर आपका पेपर कल है तो इस वीडियो को देखिए। और इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि इसमें से 5 से 6 नंबर आपको एबीएस में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पक्षियों से पूछे जाएंगे, बर्ड्स से, और सारे बर्ड्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, जो पहला टॉपिक होगा हमारा, वो मोर से, पीकॉक जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो देखते हैं क्या टॉपिक होता है, क्या पूछते हैं। तो एक बात बता दूं, नीले मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चा बच्चा जानता है जो नीला नीला मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ध्यान रखिएगा। जिन्हों भारत की सरकार जो है नीले पंखों वाले मोर को भारत के राष्ट्रीय बर्ड्स कब घोषित किया, तो आप लोग बताएंगे 1963 में भारत सरकार द्वारा ये इस मोर को मान्यता प्राप्त दी गई कि ये हमारे भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाएगा। तो मोर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। मोर एक नर है, ठीक है, नर पक्षी है, नर पक्षी कहलाती है। मादा मोर को, ठीक है, मादा मोर को पेन्हा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी कटिंग हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन देखिएगा। मोर सामूहिक रूप से जो होता है वो पैवल फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए बच्चे जो होते हैं इनके पैकोक कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से, सीटेट में पूछे गए हैं कि जो मोर के बच्चे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, पैकोक कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात बता दो दोस्तों, कई बार सीटेट क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें गिद्ध, बिना बालों वाला गिद्ध दिखाई देता है या पाई जाती है, तो वो भारत ही था। ध्यान रखिएगा। भारत में एक ऐसा है जिसमें कोई भी गिद्ध जो होता है उनके सर पे बाल नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में जान लेते क्या। देखिए क्या बोल रहा है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है। गिद्ध जो है, जानवर जो मर जाते हैं, जो किसान होते हैं उनके जानवर जब मर जाते हैं तो वो रोड के किनारे फेंक देते हैं और वो उनको खा लेता है। और 2 से मतलब कि 15 से 20 मिनट के अंदर में वो सारे माल को खा जाता है, खत्म कर देता है पूरा सफाई। इसीलिए क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जो गिद्ध होता है मृत पशुओं को, शवों को खाकर पर्यावरण को और प्राकृतिक को सफाई करता है। इसलिए इसे प्राकृतिक का सफाई करता भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग इसको। और क्या पूछा गया। देखिए, जो गिद्ध होता है, गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गिद्ध क्यों नहीं दिखाई दे रहे। जब गिद्ध होता है ना, जब जानवरों को खाता है तो जब कोई देखते हो कोई बीमार होता है जानवर तो उसको डॉक्टर दिखाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं जो उसका पालता है उस जानवर को। तो उसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें वो डाइकोफेलन नामक एक जो होता है एसिड होते हैं उसके अंदर। तो वो इंजेक्शन के थ्रू उसके जब जाता है तो वो जो बालों के द्वारा उसको मतलब कि जब मर जाता है तो उसके शरीर में ही तो रहता है। जब उसको सड़क के किनारे फेंक देता है तो ये गिद्ध इंतजार कर रहा होता है, जैसे जाता है खा के खत्म कर देता है। तो इनके शरीर में जो डाइकोफेना नामक जो इंजेक्शन के थ्रू गया था वो ये खा लेते हैं, जिनके कारण ये लुप्त होते जा रहे हैं।
पहले गाँव में आम तौर पे दिखाई देता था, लेकिन अब ये लुप्त प्रजाति में आ चुके, बहुत कम दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। पशुओं के मौत हो जाते हैं इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस दवा को खाने से यदि किसी पशु का मौत हो जाता है तो ये भी खा लेते हैं तो उनको भी नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा जो होता है दोस्तों, ये होता है कठफोड़वा, ये कठ मतलब लकड़ी, लकड़ी को खोद कर इसमें अपना घोंसला बनाता है, इसमें अपना बच्चा रखता है, इसमें यह आराम करता है। तो कठफोड़वा से पढ़ लेते हैं चिड़िया। कठफोड़वा चिड़िया क्या होता है? कठफोड़वा चिड़िया जो होता है दोस्तों, पेड़ों के तनों में छेद करके उसके छिपे कीड़ों को खाता है और अपना जो होता है जो घोंसला पेड़ों के केंद्रों में ही बनाया जाता है। तो कठफोड़वा पेड़ के तनों को छेद करके अपना छिपे हुए कीड़ों को खाता रहता है, अपना घोंसला भी बनाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कठफोड़वा क्या होता है, ये होता है, इसका काम यही होता है। अब देखते हैं दर्जनी चिड़िया क्या होता है। दर्जन चिड़िया होता है, दार्जिन चिड़िया, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट में कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली नोक से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। देखिए कभी आपने देखा होगा दो पत्तों को सील देता है ये आपस में, अपने जो इसके तोत होते हैं, तो जो क्या बोलते हैं, तोत, सॉरी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये इसके, तो इससे अपने को दो पत्तों को सील देता है और उस पर आराम से सोता है ये दर्जन चिड़िया। देखिए अब पक्षी क्या होता है, पक्षियों से थोड़ी क्वेश्चन जब आते हैं कभी कभी, तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने चलने और गर्दन घुमाने की किसके तरफ अलग अलग है? सब पक्षियों का अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, आपको भी पता है। मैना, मैना से कई बार क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि ऐसा कौन सा पक्षी जो तुरंत अपनी गर्दन को घुमा लेता है तुरंत। तो सीटेट में कई बच्चों ने कौवा लगाया था। देखिए कौवा घुमाता है, अगर मैना है ऑप्शन में तो मैना लगाइए, अगर मैना नहीं है कौवा है तो कौवा लगाइए, लेकिन उस ऑप्शन में मैना था तो आपको मैना लगाना था दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं मैना के बारे में, पढ़ते क्या है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, आपको भी पता है मैना जो है अपनी गर्दन को, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, मैंने साथ में पिक्चर भी लगाई इसीलिए कि आपको पिक्चर के द्वारा और आसानी से समझ जाए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये फफता कैक्टस होता है जो अपने इसके बीच में होता है, ये तो पक्षी है और इसके जहाँ पे ये सोते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं कि जो फक्ता कैक्टस होता है इसके बारे में क्या होता है। ये जो होता है कांटों के बीच में मेहंदी ही मेड के अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिए, कांटों के बीच में अपना ये एक घोंसला बनाता है जो अपने आगे जाके इसमें ये सोता रहता है और इसमें आराम करता है। तो सभी पेड़ों के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आप लोग। तो ये कांटों के बीच में एक पेड़ होता है जो इसके अंदर घोंसला बना के उसी में ये सोता है, उसी में अपने अंडे देता है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उल्लू के बारे में पढ़ेंगे। उल्लू के बारे में कि उल्लू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्लू से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए उल्लू के बारे में क्या बोला गया है कि उल्लू की आंख मनुष्य की तरफ सीधी होती है, सीधी, ध्यान रखिएगा। उल्लू सुनकर देखिए सुनसान जगह पे ही रहता है और सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और रात्रि के में जागता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 में घुमा सकता है। जो उल्लू होता है बिल्कुल मानव की तरह उनकी नज़र होती है और रात में जगने वाला ये पक्षी है। तो ये स्तनधारी पक्षी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको पक्षियों की एक ट्रिक बताता हूँ कि पक्षियों को कौन सा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अंडा देता है या कोई जैसे कि बच्चा उत्पन्न करता पैदा करता है। तो देखिए जिसके कान दिखाई दे रहा हो, जिसके सर पे बाल हो, जिसके शरीर पे बाल हो, वो तो स्तनधारी होगा, प्लस वो जो बच्चा उत्पन्न करेगा जैसे मानव हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, इनके कान दिखाई देते हैं, इनके शरीर पे बाल होते हैं, ये आपको बच्चा उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अब मैं उदाहरण दे दूँ आपको कुछ, जिनके सर पे बाल नहीं होते, जिनके कान नहीं होते, उनके छिद्र होते हैं बिल्कुल छोटे से। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, उनके बिल्कुल छिद्र से होते हैं, जो उनके शरीर पे कोई बाल नहीं होता, वो अंडे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। शुतुरमुर्ग, उनके बिल्कुल बाल नहीं होते, उनके कान भी नहीं दिखाई देते और वो भी अंडे देते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसे सीटेट में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मुर्गी के कान नहीं दिखाई देते, ठीक है, सर पे बाल नहीं तो पंख होते। ध्यान रखिए, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो तो बाल होते, उनके पंख होते जिनके कारण वो अंडे देते हैं। कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उल्लू पे देखते, जो उल्लू होता है 360 तक अपनी गर्दन को घुमा लेता है और रात में जगना, इसको जो होता है रात में जब जगता है तो इसको कम कलर दिखाई देता है, क्योंकि जो पक्षी रात में जगेगा उसको ब्लैक दिखाई देगा या व्हाइट दिखाई देगा। ब्लैक एंड व्हाइट की चिड़िया होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कलचिड़ी। कलचिड़ी चिड़िया जो होता है इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है ये पक्षी, और बहुत खूबसूरत होता है। लुप्त प्रजाति में आ चुके हैं, क्योंकि आपको दिखते नहीं होंगे। कभी कभी आप गाँव में जाते होंगे तो आपको दिख जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे ही शहरों में नहीं दिखाई देते। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या पूछते हैं इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो कलचिड़ी चिड़िया होती है, इंडियन रोबिन के नाम से भी सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये जो आप देखे होगा सड़क के बीच में जो पत्थर रखा है, उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। घोंसला घास से बनाता है और उसके ऊपर पौधे की नाजुक पत्तियां डालकर, जैसे जड़ें हो गया, तने हो गया, बाल हो गया, रुई हो गया, पर बिछा देता है और उस पे आराम से सोता है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा है। अब देखते हैं बीवर। बीवर पक्षी क्या होता है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, तो आपको करा ही देता। अगर हमने जब ठाने लिया है कि सीटेट क्रैक करना है तो सारे पक्षियों को निपटा देना है। वैसे नहीं दोस्तों कि निपटा देना है मार के, हमें इसके सिलेबस को निपटा देना है सीटेट जितने भी पक्षियों के बारे में है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। बीवर पक्षी के सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। सब अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखता है और उसमें उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देता है। देखिए, जो एक नर नर जो वीवर होता है वो 10-12 घोंसले बनाते हैं, और जो मादा होती है वीवर पक्षी, वो जाके देखता है जो अच्छा उनको लगता है उसमें वो अंडे देती है, उसी में रहती है। और एक यही है, ये पक्षी जो है जो हर साल अपनी घोंसला को बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन जो गिद्ध होता है ना, वो अपना घोंसला नहीं बदलता कभी भी। वो एक ही घोंसला बनाता है जब तक वो जिंदगी उसकी रहती है तब तक। क्वेश्चन सीटर में पूछा गया था कि ऐसा कौन सी पक्षी है जो सिर्फ एक बार ही अपना घोंसला बनाता है और बाकी उसी में हर साल वो अपना अंडा देता रहता है या पक्षी देता रहता है। तो देखिए, वो सिर्फ गिद्ध ही है जो अपने एक बार अपना घोंसला बना ली और उसी पे हर साल अपना जो भी देना होता है देता है। और एक बात और दोस्तों सीटर से, कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने पैरों पे स्वच्छ करता है, तो वो गिद्ध ही है। ध्यान रखिएगा, अपने पैरों पे स्वच्छ करता है। पहली बार सीटर में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। देखते हैं नेक्स्ट कोयल के बारे में। कोयल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी पता है, कोयल की जो आवाज़ होती है बिल्कुल मधुर होता है, बिल्कुल सुरीली होती है। कोयल अपना बच्चे को खुद नहीं संभालता, ध्यान रखिएगा, वो कौवे के भरोसे छोड़ देता है, क्योंकि कौवा और कोयल बिल्कुल एक समान लगता है। तो कौवे कौवे को लगता है कि मेरा ही बच्चा है, तो उसको पाल के बड़ा कर देता है। बाद में उसको समझ आता है कि ये तो हमने कुछ अलग ही कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कोयल के काले पंख होते हैं और ये कू कू की आवाज लगाती है। ये अपनी मीठी आवाज में लय प्रसिद्धित करती है। ये बिल्कुल, जब इसको कभी आपने, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुने होंगे, इसकी आवाज़ बहुत अच्छे होते हैं आप, क्योंकि मैंने सुना था, क्योंकि मैं जब अपने गांव में था तो आवाज़ें बहुत अच्छे आते थे और सुनने में अच्छा लगता था कू कू का। देखिए, ये जो है तोता, बिल्कुल अच्छे तोते होंगे, मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा टीवियों में। अगर मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी गाँव के होंगे तो देखे होंगे। और इस वीडियो को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत नाराज़गी होती है मुझे, बार-बार क्लास के बीच में बोलना पड़ता है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों। और सीटेट जैसे एग्ज़ाम में आपको एक बार में ही क्लियर करने के लिए आपको स्पेशल एजुकेटर भारत से जुड़ना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई अगर दिक्कत हो, समस्या हो, तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा या हमारे चैनल पे ही कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। और हमारे पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, स्पेशल एजुकेटर भारत, ठीक है, SEB जो हमारा है वो स्पेशल एजुकेटर भारत का वो है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा कबूतर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कबूतर, कबूतर के जो चोंच होता है गुलाबी होता है। ये एक ऐसी पक्षी जिसके जिसके ही चोंच गुलाबी होती है, बाकी कोई नहीं। और इसके ये आज खाना खाएगा कल पचाएगा, ठीक है। इसके एक ऐसा पक्षी जो अपना आज का खाया हुआ खाना कल पचाता है और कल के खाना खाया हुआ वो आज पचाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार सीटेट में पूछा हुआ है। आवाजें गुटरू गू के निकालता है, ध्यान रखिएगा, कई बार गुटरू। चील के बारे में समझ लेते हैं। चील जो होता है सबसे ऊंचा उड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये भी लुप्त प्रजाति में आ चुका है चील।
तो चील के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चील चूहे को खाता है। उसकी छिपी हुई लंबी और आंखें जो होती है जो इतने तेज ऊपर उड़ती है, बिल्कुल नजर बिल्कुल बहुत तेजी से होता है, मानव से भी 6 गुना इनकी नजर की दृष्टि होती है दोस्तों। तो चील सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाएगा और बिल्कुल जबरदस्त बनाएगा, लोहे की मिट्टी से बनाता है, कोई इसको गिरा नहीं सकता, कितना भी आंधी हो कितना भी तूफान आ जाए। ठीक है, चाहे पेड़ गिर जाए लेकिन वो घोंसला नहीं गिरता, इतना जबरदस्त ये घोंसला बनाते हैं। ध्यान रखिए, इससे ज्यादा मजबूत कोई भी घोंसला नहीं बनाता। इनके पंखों में बहुत ज्यादा ताकत होता है। चील के बारे में एक बात बोलूंगा आप लोगों को, जब ये 40 से 45 साल के हो जाते हैं तो इनके पंख झड़ने लगते हैं। तो इनके पास दो ही कारण होते हैं, इनके पास दो ही उपाय होता है कि ये अपने पंख को खुद तोड़ ले या इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि दर्द इतनी होती है कि इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं, ये आकाशों से ऊपर जाता है, उसके बाद पत्थरों में मार मार के पहाड़ों पे ये अपना पंख को तोड़ के एक नया पंख जोड़ता है, जो 90 से 95 के दिनों के बीच में इनके नया पंख आ जाता है, फिर ये अपनी नई जीवन शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप हार जाओ तो मुकद्दर मत भूलना, जब आप हार जाओ तो अपनी मुकद्दर मत भूलना, क्योंकि ये तो जीवन की कुछ पहेलियां है, आपको तो आसमान को चीरना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार चील अपनी बुढ़ापों को, उसके बाद दो उपाय था, वो बुढ़ापा में मर जाता या उसी दर्द में झेलता रहता, लेकिन उसने अपने पंख को तोड़ा और 90 दिन की और परिश्रम के बाद उसने अपनी एक नया पंख के साथ उजाला देखा। तो इसीलिए स्पेशल एजुकेटर भारत के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो सीटर तो एक बहाना है, आपको हमें तो टीचर बनाना है, आपको तो हमें टीचर बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चील के बारे में और देख लेते हैं। चील के जो होती है, मैंने आपको बताया था 6 गुना, यहाँ पे 6 गुना होता है, टाइप मिस्टेक हो गया, आप 4 गुना से अधिक देख पाता है। चील के जो घोंसला होता है सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा होता है, क्योंकि इनकी जो पंख, इनकी जो चौड़ाई, इनकी शरीर की चौड़ाई सबसे लंबी होती है, 4 से 5 फीट का होता है। साल में 2 बार अपने घोंसलों को इस्तेमाल करता है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये इस्तेमाल नहीं करता। कौवा देख लेते हैं, कौवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। कौवा काले पंख वाला होता है और काव काव करता है। काव ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे अपने घोंसले में लोहे और तारों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला को बनाता है। कोयल कौवे को घोंसले में अंडे देता है। कोयल मैंने बताया था कि कोयल कौवे के अंडे में घोंसला देता है, अंडे देता है। देखिए, दुनिया भर में कौवा के लगभग जो भी प्रजाति बची हुई है, 40-20% जो भी बची हुई है इनकी, 5-50% बची हुई है। कौवे कौवा जो होता है, उल्लू एक दूसरे के बिल्कुल घृणा करता है, एक दूसरे से सामने जब पड़ता है तो हमला करने बैठ जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत चिढ़ते हैं। अगर सोचो, अगर ये दिन में दोनों जगते तो कितनी मुसीबत हो जाती इन पक्षियों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कौवा कौवा मनुष्य के चेहरे को याद रख सकता है, उनके प्रति बैर भावना भी कर सकता है। ध्यान रखिए, जब आप उनके बच्चे को मारेंगे तो ये आपके चेहरे को भूलेगा नहीं, ये उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपके चेहरे को याद रखता है और आप पे हमला कर सकता है अपने चोंचों से। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बर्ड्स के आज से टॉपिक रखे, अलग अलग रंगों के डिजाइनों से हमने आपको बताया और उनकी पंखों के बारे में मदद करता है। जो पक्षियाँ होती हैं, इनके पंख उनके लिए बिल्कुल सहायता है, वरदान साबित करता है। ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, पंखों में शरीर की गर्मी को रखता है और समय समय पक्षियों को पुराने पंखों को पंख पंख झड़ जाते हैं तो नए पंखों में आता है। तो ध्यान रखिएगा। हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप इससे अपने दोस्तों में, यारों में इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।